चलिए कंटिन्यू करेंगे। ये हुए फैक्टराइज क्वाड्रेटिक वाले सारे सारे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो रहे नहीं हो रहे हैं? सबके सब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले ही सवाल हैं। बताइए इसका क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 40 प्लस 8 माइनस 5 प्लस 8 माइनस 5। जो 3 को स्प्लिट करेंगे तो प्लस 8 और माइनस 5 में स्प्लिट करेंगे। प्लस 8 इंटू माइनस 5 इज माइनस 40। तो इसका क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो मैं जैसी स्प्लिटिंग मेरे दिमाग में आई तो मैं फैक्टराइज भी कर सकता हूँ इमीडिएटली, लेकिन वो तभी कर सकते हैं जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो। ध्यान रखेंगे इस बात का। तो ये हो गया x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 5। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40। तो माइनस 3 को स्प्लिट करना है दो नंबर्स में कि उनका मल्टीप्लीकेशन माइनस 40 आए। तो माइनस 8 प्लस 5 माइनस 8 प्लस 5। तो x माइनस 8 x प्लस 5। रूट्स आएंगे 8 और माइनस 5 बट फैक्टर्स आएंगे x माइनस 8 एंड x प्लस 5। नेक्स्ट प्लस 7 माइनस 2 प्लस 7 माइनस 2 उनका मल्टीप्लीकेशन माइनस 14 आएगा। तो x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 2। पढ़ो आगे। इसका माइनस 4 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 1। इसका माइनस 3 प्लस 1 ना। इसका अब ये ध्यान में रखेंगे, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ आया फिर आप शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे, फिर अच्छे से प्रॉपरली स्प्लिट करके कॉमन लेके करेंगे क्योंकि उसमें गलती होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। 3x स्क्वायर तो मुझे माइनस 10 को स्प्लिट करना है सच दैट 24 आए माइनस 6 माइनस 4। तो 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x प्लस 8। फिर 3x कॉमन लिया तो x माइनस 6 माइनस 4 सॉरी x माइनस 2 3x कॉमन लिया ना, तो यहाँ x माइनस 2 माइनस 4 कॉमन लिया तो x माइनस 2। क्या आ गया बेटा? x माइनस 2 कॉमन ले लिया तो एक फैक्टर आ गया x माइनस 2। दूसरा फैक्टर क्या आया? 3x माइनस 4। ये दो फैक्टर आए बेटा। इसके रूट्स क्या होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? प्लस 2 एंड प्लस 4/3। रूट्स पूछा जाएगा तो इक्वल टू 0 करेंगे ना हम, तो 2 और प्लस 4/3 रूट्स होंगे। हाँ बताइए इसमें क्या स्प्लिटिंग करनी है मुझे? 12x स्क्वायर है तो फिर आखिरी माइनस 35 है। देख नहीं पा रहा है? हाँ क्या p नेगेटिव आ रहा है? कैसे p नेगेटिव कैसे आ रहा है? अच्छा b स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस कैसे आएगा d नेगेटिव? d नेगेटिव आया तो फैक्टराइज हो ही नहीं सकता इसका मतलब। नहीं हाँ अरे सामने सामने देख तो रहा है। p डिस्क्रिमिनेंट उसका p स्क्वायर माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस। डी नेगेटिव कहां से आया उसका? कुछ भी बोल रहे हैं। डी नेगेटिव होता तो फैक्टराइज ही नहीं हो पाता, बट डी पॉजिटिव है बेटा उसका तो फैक्टराइज होने वाला है वो। अब देखते कैसे हैं, प्लीज सीखिए। अगर नहीं आता है तो, आता है तो अच्छी बात है, बट नहीं आता है तो सीखिए कि कैसे स्प्लिटिंग करते हैं, खासकर जब ऐसी सिचुएशन आ जाए। तो 12 और माइनस 35, 12 और 35 एक तरीके से। तो 12 के फैक्टर्स हैं 2, 2 और 3 और 35 के फैक्टर्स हैं 5 एंड 7।
ठीक हो गया। सबके वो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है उन सबके फैक्टर मैंने देख लिए। अब सोचने की कोशिश करिए, क्लबिंग ऐसे नंबर्स की क्लबिंग करिए कि उनके बीच का डिफरेंस 1 आए। ऐसे नंबर्स की क्लबिंग सोचनी है ना मुझे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4 और 5 20 और 7 और 3 21, तो 21 एंड 20, बट कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव? +21 -20, क्योंकि x मुझे उसके साथ प्लस साइन है, तो +21x -20x -35। तो अब कॉमन वगैरह लेंगे अच्छे से। 12 और 21 में कॉमन है 3 कॉमन है ना, 3 कॉमन है 3, और एक्स स्क्वायर और x में x। ठीक हो गया। क्या बचा यहाँ? 4x + 7 माइनस साइन कॉमन लेंगे। 20 और 35 में क्या कॉमन है? 5। तो ये बच गया 4x + 7। जब आप कॉमन अच्छे से लेंगे तो सेम ब्रैकेट जनरेट हो जाएंगे। तो 4x + 7 को कॉमन उठाया अब, तो बचा 3x - 5। तो ये इसके दो फैक्टर्स है बेटा। क्या है इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के दो फैक्टर? 4x + 7 एंड 3x - 5। रूट्स क्या है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? -7/4 एंड +5/3। दिख रहे हैं क्या? हाँ, इसको ये तो इजी स्प्लिटिंग है। 3x² -5 को स्प्लिट करना है कि 6 जनरेट हो, तो -6 एंड -3 -2 ना। हाँ, -6 में नहीं, -3 -2 -3 -2 मैं स्प्लिट कर दूंगा इसको, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 के बराबर ही आ गया। 3x कॉमन लूंगा, 3x कॉमन लूंगा तो x - 1 -2 कॉमन लूंगा तो भी x - 1। ये हो गया x - 1 3x - 2। रूट्स क्या हो गए बेटा इसके? +1 एंड +2/3। नेक्स्ट 3x² आराम से दिख रही है स्प्लिटिंग। -3 -4 -3x -4x +4, 3x कॉमन, x - 1 -4 कॉमन, x - 1, तो x - 1 कॉमन 3x - 4। ये इसके फैक्टर्स हो गए। रूट्स क्या है इस क्वाड्रेटिक के? +1 एंड +4/3। रूट्स की जब बात आएगी तो 0 से इक्वेट करेंगे। बोलते जाइए बेटा। 7x² -7x -x + 1, तो ये आ गया 7x। 7x यहाँ से -1 यहाँ से, और बचेगा x - 1। यह है ना, 7x - 1 इंटू x - 1। नेक्स्ट 2x², हाँ, -17 को स्प्लिट करना है। -4 -13, -4 -13 दिख रहा है ना, क्योंकि 26 के एक 2 यहाँ उठा के ले जाऊंगा तो 4 बना और वो 13, तो 4 और 13 मिलके 17, तो 17 स्प्लिट कर दूंगा। -4x -13x +26, तो 2x कॉमन लिया तो x - 2, -13 कॉमन लिया तो x - 2, तो x - 2 कॉमन 2x - 13। क्लियर है? नेक्स्ट 3a² -7a -6, 3a² -9a +2a -6 -18 -18, तो 3a कॉमन, a -3 +2 कॉमन a -3, तो a -3 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3a +2। बढ़ो आगे। अच्छा एक और है ये वाला, बोले बेटा इसकी स्प्लिटिंग। 14 और -3 है, तो +7 एंड -6, +7 और -6, और 14 में से एक 2 यहाँ ले जाऊंगा तो 6 और 7 डिफरेंस 1 है उनका,
तो 14a² प्लस 7a माइनस 6a माइनस 3, 7a कॉमन, 2a प्लस 1 माइनस 3 कॉमन, 2a प्लस 1 कॉमन ले लूंगा अगर 2a प्लस 1, तो दूसरे ब्रैकेट में आएगा 7a माइनस 3। बेटा नोट डाउन करने से कुछ नहीं होगा, ये अपने हाथों से करना है, नोट डाउन नहीं करना है, ये अपने हाथों से स्प्लिटिंग करनी है बार बार, अपना दिमाग यूज करके, कॉपी करके कुछ नहीं होगा ये। चलिए अब थोड़ा डिफिकल्ट फैक्टराइजेशन की तरफ आते हैं। कभी कभी फैक्टराइजेशन में हमको अलजेब्रा के दूसरे फॉर्मूलों का भी मदद लेनी पड़ सकती है। तो ये वाला एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना चाहता हूं मैं, a² माइनस 4a प्लस 3 प्लस 2b माइनस b² प्लस 2b माइनस b²। हाँ, क्या करें बेटा? हाँ, इसको ये 3 क्या लिखूं? 2 प्लस 1। फिर मैंने हिंट दिया था क्या पिछली क्लास में से, और समझे नहीं? अच्छा, तो 3 को आपको 4 और 1 में स्प्लिट करना चाहिए ना, 2 और 1 में नहीं। देखिए ध्यान से देखिए, a² माइनस 4 है, a² है माइनस 4a है। मैं दिमाग चलाऊंगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने की तरफ। अब a² और माइनस 4a, मिसिंग क्या है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए? 4, क्योंकि a² माइनस 2 इंटू 2a, 2ab, 2ab, तो b 2 आ रहा है, तो उसका स्क्वायर मिसिंग है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो बेटा इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है मुझे, तो a² माइनस 4a प्लस 4 चाहिए मुझे, प्लस 4 चाहिए, तो प्लस 4 ले आया मैं, बट प्लस 4 लाया हूं, यहां तो 3 था, 4 लाया हूं तो माइनस 1 करना पड़ेगा, माइनस 1 लिखना पड़ेगा ना यहाँ, ताकि ये दोनों का मिला के 3 रहे। उसके साथ क्या है? 2b माइनस b²। अब अगर फैक्टराइज होना होगा बेटा, तो ये वाला परफेक्ट स्क्वायर मैंने बनाया, तो इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनना पड़ेगा, वरना फैक्टराइज नहीं हो पाएगा फिर वो आपसे। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, a² माइनस 4a प्लस 4, परफेक्ट स्क्वायर बना नहीं बना बेटा? परफेक्ट स्क्वायर बना नहीं बना? क्या बन गया ये? a माइनस 2 का होल स्क्वायर बना ना? यहां बेटा नेगेटिव साइन कॉमन लीजिए ना, इस ब्रैकेट, इनमें से तीनों में से नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे, तो बनेगा b² प्लस 1 माइनस 2b। व्हाट इज b² प्लस 1 माइनस 2b? b माइनस 1 का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab। भाई ये माइनस कॉमन लिया आपने, तो b² प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2b, तो ये आ गया a माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस b माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हो जाएगा नहीं हो जाएगा फैक्टराइज? कौन सा फॉर्मूला यूज करके? a² माइनस b² इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो पहला ब्रैकेट में आया इन दोनों का एडिशन, जो हो जाएगा a प्लस बी माइनस 3, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, जो कि हो जाएगा a माइनस बी माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस 1।
हाँ, पढ़े अगला, ये वाली स्टेप। ये तो सिंपल है बेटा, समथिंग का स्क्वायर माइनस समथिंग का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? समथिंग प्लस समथिंग इंटू समथिंग माइनस समथिंग। याद नहीं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। बस ए की जगह ए माइनस टू है, कोई दिक्कत नहीं है। बी की जगह बी माइनस वन है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला तो तब भी एप्लीकेबल होगा बेटा, समझ रहे हैं? नेक्स्ट, एक्स टू द पावर 4 प्लस 324। ये तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे फैक्टराइज होगा। भाई 324 के साथ एक्स की पावर 4 ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट भी हो रहा होता तो मैं परफेक्ट स्क्वायर वाले से सोच सकता था। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। दो स्क्वायर के सब्ट्रैक्शन को मैं फैक्टराइज कर सकता हूं, तो क्या करूं? हाँ, तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 324 याद होना चाहिए आपको 18 का स्क्वायर होता है। याद नहीं होगा तो फिर पूछते रहेंगे। हाँ, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। भाई दो स्क्वायर्स का एडिशन मेरे पास अवेलेबल है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए और क्या चाहिए मुझे? या तो प्लस 2ab चाहिए या माइनस 2ab चाहिए। है नहीं मेरे पास तो ले आता हूं। मतलब क्या ले आता हूं? प्लस 2 एक्स स्क्वायर इंटू 18 ले आता हूं, बट साथ में क्या लाना पड़ेगा? माइनस 2 एक्स स्क्वायर इंटू 18 साथ में लाना पड़ेगा बेटा। और इसको अलग करिए, ये क्योंकि माइनस के बाद है, इसको इसके साथ क्लब करूंगा तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, और ये खुद एक परफेक्ट स्क्वायर है। ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? 36 एक्स स्क्वायर। 36 एक्स स्क्वायर 6 एक्स का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। दो परफेक्ट स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन आ गया बेटा। पहला परफेक्ट स्क्वायर क्या बना? एक्स स्क्वायर प्लस 18 का होल स्क्वायर, पहला परफेक्ट स्क्वायर ये बना। माइनस दूसरा है 6 एक्स का होल स्क्वायर। हो गया क्या फैक्टराइज? अब भाई समथिंग का स्क्वायर माइनस समथिंग का स्क्वायर, इस समथिंग प्लस समथिंग पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में समथिंग माइनस समथिंग। तो क्या आ गया पहला ब्रैकेट? पहला पहला फैक्टर बोलिए बेटा इसका, बोलना शुरू करिए। एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस 18 एडिशन। दूसरा फैक्टर बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 18। अब ये दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में बदल गया। फोर्थ डिग्री का था एक्सप्रेशन पहले, दो 2 डिग्री के एक्सप्रेशंस में बदल गया वो। अब क्वाड्रेटिक पर ध्यान देंगे, क्या वो फर्दर फैक्टराइज हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो अगर आप इसको देखें, इस वाले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को देखें, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है? बी स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू 18। 4 इंटू 18 कितना होता है? 72। 36 माइनस 72 नेगेटिव, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आने का मतलब कोई रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता फर्दर। बट क्या इसका भी नेगेटिव आ रहा है? हाँ, इसका भी नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि माइनस सिक्स का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू 18, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट भी नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये भी फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो दोनों फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकते, तो इससे ज्यादा मैं फैक्टराइजेशन नहीं कर सकता इसका। समझे क्या? कब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फैक्टराइज नहीं हो सकता? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा, तब वो फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आया तो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पक्का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा, और अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया तो उसके दो फैक्टर्स बनेंगे, दो
रूट्स एग्जिस्ट करेंगे उसके। चलिए अब ये वाला देखते हैं। बेटा घूमना हमें उन्हीं फॉर्मूलों में है जो फॉर्मूले हमने बेसिक अलजेब्रा के सीखे हैं, उन्हीं फॉर्मूलों के आसपास घूमना है हमको। हाँ, एक्स टू दी पावर 4 है माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। तो पहली बात इनको क्लब करेंगे, दिख रहा है क्या? और वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अलग करेंगे। क्या ये तीनों क्लब हो पा रहे हैं? एक्स टू दी पावर 4 को मैं क्या पढ़ सकता हूं? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बन जा रहा है बेटा। ये माइनस है वाई स्क्वायर, माइनस है वाई स्क्वायर। क्या ये तीनों क्लब होके एक परफेक्ट स्क्वायर बना पा रहे हैं? बन गए, नहीं बन गए परफेक्ट स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन गया। तो क्या क्या हो गया बेटा? ये तीनों तीनों कंबाइन हो गए, क्या लिख सकता हूं? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया भाई। क्या दो ब्रैकेट्स में टूटेगा? दो ब्रैकेट्स में तोड़ सकता हूं ना इसको। कौन सा फॉर्मूला लगा के? वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बोलिए पहला ब्रैकेट बोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1। पहला ब्रैकेट को जैसी शक्ल का दिखेगा। दूसरा ब्रैकेट बोलिए बेटा प्लीज, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। बस, और कुछ कर सकते हैं क्या इसके आगे? नहीं, इसके आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते क्योंकि अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं एक्स और वाई। अगर y की जगह x होता तो फिर मैं सोच सकता था फर्दर फैक्टराइज करने की, बट अब फर्दर फैक्टराइज नहीं किया जा सकता ये एक्सप्रेशन। बढ़ो आगे। बेटा ये आपको लग रहा होगा इतना क्यों कर रहे हैं हम ये, बट ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आदत बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है अभी से। फैक्टराइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो हमको इक्वेशन सॉल्विंग में हेल्प करेगी और इनइक्वालिटी में भी हेल्प करेगी। इसलिए फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए अच्छे से, वरना उसके बिना आप इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाएंगे बेटा, बिना फैक्टराइजेशन के। इसलिए इतना टाइम डिवोट कर रहे हैं फैक्टराइजेशन को और छोटी छोटी ट्रिक्स सीख रहे हैं फैक्टराइजेशन की। चलिए चौथे पे आते हैं। हाँ भाई, 4th डिग्री का एक है 4a की पावर 4 माइनस 5a स्क्वायर प्लस 1। ऐसे एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? नाम जानते हैं आप इस एक्सप्रेशन का? हाँ देखिए, अगर क्वाड्रेटिक होता तो एक्स मतलब जो भी होता उसका 2 पावर होता रेज में। जब 3 पावर रेज होता है तो उसको क्यूबिक बोलते हैं। पता है ये क्वाड्रेटिक क्यूबिक। 1 पावर हो गया तो लीनियर, कोई भी पावर नहीं है तो कांस्टेंट। कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। 4th पावर वाले को क्या बोलते हैं? एक बोलते हैं उसको क्वार्टिक। क्वार्टिक क्या बोलते हैं उसे? क्वार्टिक, जिसमें मैक्सिमम पावर, जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मैक्सिमम पावर 4 रेज्ड हो, क्या बोलते हैं उसे? क्वार्टिक। लेकिन ये उसमें भी स्पेशल है, स्पेशल क्वार्टिक है ये। इसमें क्या स्पेशलिटी है? यहां क्यूबिक नहीं है, मतलब टू द पावर 3 नहीं है, टू द पावर 1 नहीं है। 4th पावर का है, 2nd पावर का है और कांस्टेंट है। कौन कौन सी पावर मिसिंग है बेटा? यहां दिख रहा है ना, 3 पावर मिसिंग है और 1 पावर मिसिंग है। ऑड पावर्स मिसिंग है और इवन पावर्स प्रेजेंट है। क्वार्टिक बोल सकते हैं इसको हम, बट इस क्वार्टिक का एक स्पेशल नाम भी है, स्पेशल क्वार्टिक का। क्वार्टिक हम किसको बोल सकते हैं? 4th पावर भी हो, 3rd पावर भी हो, 2nd पावर भी हो, 1st पावर भी हो और कांस्टेंट भी हो, तब उसको हम क्वार्टिक बोल सकते हैं। लेकिन ये क्वार्टिक में भी खास क्वार्टिक है। इसमें कौन 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 सी पावर मिसिंग है? 3rd और 1st पावर मिसिंग है, ऑड पावर मिसिंग है, केवल इवन पावर्स हैं, टू द पावर 4, टू द पावर 2, टू द पावर 0। इसका एक स्पेशल नाम होता है, इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक।
क्या बोलते हैं इसको, बाई क्वाड्रेटिक। इस एक्सप्रेशन का, ऐसे एक्सप्रेशंस का स्पेशल नाम होता है बाई क्वाड्रेटिक। क्वाटिक भी बोल सकते हैं आप उसको, बट और क्या बोल सकते हैं बेटा, बाई क्वाड्रेटिक। हर बाई क्वाड्रेटिक क्वाटिक नहीं होता, सॉरी, हर क्वाटिक बाई क्वाड्रेटिक नहीं होता, बट हर बाई क्वाड्रेटिक क्वाटिक है। समझ रहे हैं क्या? तो नाम क्या बेटा इसका स्पेशल ऐसे एक्सप्रेशन का, जिसमें फोर्थ पावर हो, सेकंड पावर हो और जीरो पावर हो? क्या नाम है इसका? बाई क्वाड्रेटिक। और इसको हम क्वाड्रेटिक की तरह ही हैंडल करेंगे, बस वहां एक्स स्क्वायर होता था तो मैं ए स्क्वायर को एक्स पढ़ लूं, अगर ए स्क्वायर को क्या पढ़ लूं, एक्स, तो ये 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 है। तो इसको बिल्कुल हम क्वाड्रेटिक की तरह ही हैंडल करेंगे, बस ये फोर्थ पावर को मैं ए स्क्वायर का स्क्वायर पढ़ लूंगा और ये सेकंड पावर को लीनियर की तरह पढ़ लूंगा इसको। समझ रहे हैं? बाकी क्वाड्रेटिक की तरह ही डील करना है। तो जरा स्प्लिटिंग बताइए, स्प्लिटिंग हो सकती है क्या? यहाँ स्प्लिटिंग हो पा रही है, नहीं हो पा रही है? भाई 4 है 1 है, तो -5 को स्प्लिट करना है, तो -4 -1, तो ये हुआ 4a की पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 1। बिल्कुल उसी की तरह बेटा किया हमने, क्वाड्रेटिक की तरह ही। कॉमन ले लेता हूं, अब क्या कॉमन ले लूं इन दोनों में से? 4 भी कॉमन ले सकता हूं और a स्क्वायर भी, तो बचा क्या, a स्क्वायर माइनस 1। इन दोनों में से क्या कॉमन लूं, -1 कॉमन लिया, तो बचा क्या अंदर, a स्क्वायर माइनस 1, ताकि सेम एक्सप्रेशन जनरेट हो जाए। a स्क्वायर माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया बेटा, 4a स्क्वायर माइनस 1। दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया बेटा, 4a स्क्वायर माइनस 1। दिखा सबको? क्या फर्दर फैक्टराइज हो सकता है कोई एक्सप्रेशन? हाँ हो सकता है, बल्कि दोनों ही फर्दर फैक्टराइज हो सकते हैं। प्लीज इसका फर्दर फैक्टराइजेशन बोलिए, a प्लस 1 इंटू ए माइनस 1। ये दो ब्रैकेट में टूट सकता है ये वाला एक्सप्रेशन, a प्लस 1 पहला ब्रैकेट, a माइनस 1 दूसरा ब्रैकेट। क्या ये एक्सप्रेशन दो ब्रैकेट में टूट सकता है? हाँ ये भी टूट सकता है। अगर यहाँ प्लस होता तो क्या टूट पाता दो ब्रैकेट में? नहीं, माइनस है इसलिए टूट पा रहा है, क्योंकि मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं फिर से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर की जगह क्या पढ़ूंगा, ये 2a का स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। प्लीज बोलिए बेटा, 2a प्लस 1, 2a प्लस 1 और दूसरा 2a माइनस 1। जी बेटा, अरे हाँ वही करा रहा हूं, वही सिखा रहा हूं, बस मैंने m पकड़ा नहीं, लिखा नहीं मैंने, कि लिखने में क्यों टाइम वेस्ट करूं। आप ए स्क्वायर को m पकड़ते, बिल्कुल सही बोल रहे हैं बेटा। तो क्या लिखता मैं, 4m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 1। मैं बोल रहा हूं वो भी पकड़ने की क्यों जरूरत है, आप सीधे ही डील करते रहिए उसको क्वाड्रेटिक की तरह। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? हाँ भाई, फिर से हमारे पास एक्सप्रेशन है 4x की पावर 4 प्लस 81। -81 होता तो हो जाता ना आराम से फैक्टराइज, -81 होता तो फैक्टराइज हो जाता, नहीं हो जाता आराम से, लेकिन यहाँ +81 है, तो इसको कैसे फैक्टराइज करूं? इसमें मैं वो फॉर्मूला नहीं लगा सकता फिलहाल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है ही नहीं ना माइनस साइन। तो फिर से दिमाग किस तरफ दौड़ाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की तरफ। इसको मैं क्या पढ़ सकता हूं, 4x की पावर 4 को 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। 81 को क्या पढ़ सकता हूं बेटा, 9 का स्क्वायर। क्या मिसिंग है, 2 इंटू दिस मिसिंग है, तो जनरेट कर देता हूं उसको, प्लस 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 9। बट ये अगर जनरेट किया मैंने
इसका नेगेटिव भी लाना पड़ेगा मुझे साथ में। कितना है ये पूरा नंबर, कितना है ये? 2 to the 4, 4 9 the 36, 36 एक्स स्क्वायर है, तो -36 एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे फिर से। ये तीनों क्लब होके क्या परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, इसीलिए तो किया हमने कि परफेक्ट स्क्वायर बना पाए। तो ये क्या बन गया बेटा, 2x स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर माइनस 36 एक्स स्क्वायर को क्या पढ़ लूं, 36 एक्स स्क्वायर को क्या पढ़ लूं, 6x का होल स्क्वायर, 6x का होल स्क्वायर। अब लगा सकता हूं कौन सा वाला फॉर्मूला बेटा, कौन सा वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। क्या हो गया, बोलना शुरू करिए और सही से लिखिए। क्वाड्रेटिक जब लिख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का टर्म पहले, फिर एक्स का टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म, ये आदत बनाइए क्वाड्रेटिक लिखने की। बोलिए पहला ब्रैकेट बोलिए बेटा, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अगला, क्योंकि लिखना भी कम से कम है ना, हमें फालतू में क्यों लिखें एक्स्ट्रा, लिखने में टाइम जाता है ना, कि पहले मैं उसको लिख देता 2x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x और 2x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। गलत नहीं है वो, सही है, बट हमारी आदत क्या है क्वाड्रेटिक कैसे लिखने की, एक्स स्क्वायर का टर्म पहले लिखते हैं, फिर एक्स का टर्म, फिर कांस्टेंट, तो इसलिए मैंने 6x पहले लिख दिया। बोलिए दूसरा ब्रैकेट बोलिए बेटा, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। खत्म हो गया क्या, फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकता मैं, चेक करेंगे, कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, तुक्का नहीं मारेंगे, चेक करेंगे। क्वाड्रेटिक में कैसे चेक करूं कि फर्दर फैक्टराइज कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, डी चेक करेंगे, क्या है इसका डी, 36 माइनस 72, नहीं कर सकता। इसका भी 36 माइनस 72, फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता, दोनों का नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट है। बढ़ो आगे, चलिए और फॉर्मूलों पे आते हैं। फॉर्मूले याद हुए नहीं हुए बेटा बेसिक अलजेब्रा के अभी तक, जो याद रखने को बोले हैं, याद हुए नहीं हुए? बोलिए a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, पहले ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। याद है? चलिए इनको फैक्टराइज करने की कोशिश करें। अगर पहला है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल। जो यहां से सीखेंगे बेटा हम, वो बहुत बहुत यूजफुल है क्यूबिक को हैंडल करने में। ये कैसा एक्सप्रेशन है, क्यूबिक। क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालना जानते हैं हम, जानते नहीं जानते हैं, क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालना जानते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो पाई तो दूसरा हथियार भी हमारे पास वहां, दूसरा हथियार क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, शिदिराचार्य फॉर्मूला। लेकिन क्यूबिक में ऐसा फॉर्मूला एक्चुअली है, बट वो इतना लंबा है कि हम उसका इस्तेमाल करने की सोचते भी नहीं है। जैसे शिदिराचार्य है ना क्वाड्रेटिक में कि भाई x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसे ही क्यूबिक को सॉल्व करने का भी फॉर्मूला है, क्यूबिक के भी रूट्स फाइंड करने का, बट वो इतना लंबा है कि हम उसका कभी यूज नहीं करेंगे। तो भाई अगर मेरे सामने क्यूबिक आया तो मैं कैसे उसको फैक्टराइज करने की सोच सकता हूं, तो क्यूबिक आएगा ना, तो हमेशा अगर उसको फैक्टराइज होना है तो हमेशा हमारे कोर्स में जो भी क्यूबिक जब भी हम डील करेंगे और क्यूबिक को फैक्टराइज होना है, मुझे उसके रूट्स वगैरह पता करने हैं, तो हमेशा एक रूट आसान आएगा,
हमेशा एक रूट इजी रूट होगा। इजी रूट का मतलब या तो 1 होगा या -1 या 2 होगा या -2, उससे आगे भी नहीं जाएगा। बहुत ही मुश्किल बनाना होगा उसको तो 3 -3 भी हो सकता है कभी रूट, लेकिन 1 -1 2 -2 में मेजॉरिटी खेल हो जाएगा। जैसे अगर इस ध्यान से इस क्यूबिक को देखें बेटा आप, तो क्या कोई ऐसी x की सिंपल वैल्यू नजर आ रही है जिसको मैं रखूं x पे, x की जगह वो रखूं तो ये 0 बन जाए? कोई x की सिंपल वैल्यू ऐसी नजर आ रही है? 1 दिख रही है ना, कि x की जगह 1 रखूंगा तो 1 -6 + 11 -6, 1 + 11 12 -6 -6 -12, तो 0 बन रहा है। इसके लिए 0 बन रहा है बेटा x = +1 के लिए। अब याद करिए फैक्टर थ्योरम, अगर x = +1 मेरा रूट है तो फैक्टर क्या होगा मेरा? x -1। याद है किया हुआ है बेटा पहले हमने फैक्टर थ्योरम कि भाई x = 1 इस एक्सप्रेशन को 0 बना दे रहा है, x = 1 इस एक्सप्रेशन को 0 बना दे रहा है, इसका फैक्टर क्या होगा? x -1। तो एक फैक्टर मुझे पता चल गया x -1, तो लिख देंगे उसको ब्रैकेट में क्या? x -1। अब दूसरा ब्रैकेट पक्का क्वाड्रेटिक आने वाला है। दूसरा ब्रैकेट क्या आने वाला है? पक्का क्वाड्रेटिक। इससे पहले भी एक बार सिखाया ना, मैंने फिर से सिखा रहा हूं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग डिवीजन नहीं करेंगे। लॉन्ग डिवीजन का मतलब क्या होता? कि इसको इससे डिवाइड करता, एक प्रोसीजर होता है ना लॉन्ग डिवीजन, उसको फॉलो नहीं करेंगे। आना चाहिए लॉन्ग डिवीजन बट फॉलो नहीं करना है उसको। तो क्या फॉलो करना है? हम कोएफिशिएंट्स ढूंढेंगे। किसके? मुझे x² का कोएफिशिएंट ढूंढना है, मुझे x का कोएफिशिएंट ढूंढना है और मुझे कांस्टेंट टर्म ढूंढनी, यही तो होने वाला है। तो कैसे मैच करेंगे कोएफिशिएंट्स को? भाई अगर x² का जो भी कोएफिशिएंट यहां आता वो x से मल्टीप्लाई होकर x³ जनरेट करता, और x³ का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1। तो यहां कितना नंबर होना चाहिए कि इसका इससे मल्टीप्लिकेशन 1 जनरेट करे? x², कितना x² x से मल्टीप्लाई होकर x³ जनरेट हो? 1x³ 1x², बट साथ में जनरेट हो जाएगा -x²। x² x से मल्टीप्लाई होकर x³ को जनरेट किया, बट साथ में -x² जनरेट हो गया, और मुझे चाहिए -6x²। अभी कितना x² है मेरे पास? -x²। मुझे चाहिए -6x², तो -5x² और लाना है मुझे। तो x को कितने x से मल्टीप्लाई करूं कि -5x² जनरेट हो? -5 नहीं, ध्यान से प्रोसीजर देखिए बेटा, वरना सॉल्यूशन की लेंथ में बहुत फर्क पड़ जाता है। अगर आप ये प्रोसीजर के अलावा दूसरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाता है फिर सवाल। क्या कर रहे हैं? फिर से स्टार्ट करें। भाई x -1 फैक्टर है, पता चल गया मुझे। अगला क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा, तो x² को x से मल्टीप्लाई करूं तो कितने x² को x से मल्टीप्लाई करूं कि x³ जनरेट हो? 1x² को, बट साथ में क्या जनरेट हो गया? -x²। मुझे कितने x² चाहिए? -6x²। तो कितने और x² चाहिए मुझे? -5x²। तो x को कितने x को x से मल्टीप्लाई करूं कि -5x² जनरेट हो? -5x को, बट साथ में जनरेट हो गया +5x। मुझे कितना x चाहिए? 11, +5x आ चुका है, +6x चाहिए, तो x को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि +6x जनरेट हो? 6। और इस तरीके की अच्छी बात यह है, आखिरी नंबर अपने आप आएगा। आखिरी नंबर -6 आ गया ना अपने आप। अगर नहीं आया तो मतलब आपने कहीं बीच में गलती की।
अगर आखिरी नंबर नहीं आया अपने आप। इसलिए ये तरीका अपने आप को सेल्फ चेक भी कर लेता है, चेक भी कर लेता है कि मैंने बीच में सही किया है नहीं किया है। आखिरी नंबर सही आ गया तो मतलब सही किया है, आखिरी नंबर सही नहीं आया तो मतलब बीच में कहीं पर गलती हुई है आपसे। समझे क्या? बट क्या खत्म हो गया सवाल? नहीं, क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा कि एक क्वाड्रेटिक फर्दर फैक्टराइज हो सकता है नहीं हो सकता है, कभी हो भी सकता है कभी नहीं भी हो सकता है, बट इसको देखना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये तो बड़ा अच्छा था, मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है, -3 एंड -2, नहीं क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है किसमें? और एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 भी है, तो ये काम तो मैं जल्दी से कर सकता हूं। क्या हो जाएगा? x -2 x -3। नहीं समझे? क्वाड्रेटिक स्प्लिटिंग अभी जो क्लास की शुरुआत में करते आ रहे थे हम। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो -5 को स्प्लिट कर सकता हूं मैं +2 और सॉरी -2 और -3 में, उनका मल्टीप्लिकेशन 6 आएगा ना। कितने रूट्स आ गए इस क्यूबिक के? 3। मुझे हिट एंड ट्रायल से पहला पता चला था, बाकी 2 प्रोसीजर से आए। क्या क्या रूट्स है बेटा इसके? 1 2 एंड 3, इस क्यूबिक के 3 रूट जो है, समझे क्या? सिमिलरली इस वाले सवाल को देखेंगे, प्रैक्टिस करनी है बेटा ये अपने हाथ से। क्यूबिक है, हाँ भाई, क्या कोई सिंपल रूट नजर आ रहा है इसका? 1 तो नहीं है इसका रूट पक्का, ठीक है। 1 डालूंगा तो 2 + 9 + 10 + 3 पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, रूट का मतलब 0 आना चाहिए, तो -1 चेक करें अगला नंबर। -1 देखेंगे तो -2 + 9, क्योंकि -1 का स्क्वायर पॉजिटिव ही रहेगा, तो x को अगर मैं -1 पुट करता हूं तो क्या आ रहा है? -2 + 9 -10 + 3, 0 बन गया, बिल्कुल बन गया बेटा। इसका मतलब x = -1 इसका रूट है, फैक्टर क्या होगा? x + 1, फैक्टर क्या होगा? x + 1, याद है रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। तो x + 1 इसका फैक्टर है बेटा। अब क्या करना है इसके बाद? मुझे क्वाड्रेटिक फैक्टर जनरेट करना है। शुरू करें भाई, कितने एक्स स्क्वायर ताकि 2x³ जनरेट हो पाए? 2x², पहला होना चाहिए 2x² कि भाई x से कितना x² मल्टीप्लाई करूं। मुझे इस बार x³ नहीं 2x³ जनरेट कराना है, पिछली बार x³ जनरेट करवाना था, बट इस बार 2x³ जनरेट करवाना है, इसलिए 2x² आएगा। साथ में क्या जनरेट हो गया? +2x², मुझे चाहिए +9x², तो +7x, ताकि 7x² जनरेट हो जाए, जो कि 2x² के साथ मिलके 9x² बना देगा। पर साथ में क्या जनरेट हो गया? 7x, +7x, मुझे चाहिए +10x, तो +3x, तो x को कितने से मल्टीप्लाई करूं? 3 से। क्या आखिरी नंबर अपने आप जनरेट हो गया? हाँ हो गया बेटा। बट क्या सवाल खत्म यहीं पे? नहीं, हम क्वाड्रेटिक को देखेंगे अब। क्या क्वाड्रेटिक फर्दर फैक्टराइज हो पा रहा है? हाँ हो पा रहा है, देख रहे हैं आराम से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है। 7 को किन 2 नंबर्स में स्प्लिट करूं बेटा? 7 को किन 2 नंबर्स में स्प्लिट करूं? +6 और +1 में ना। +4 +3 कहां से बेटा? दिख रहा है? +4 +3 तो 12 हो जाता, 12 नहीं है, A × C 6 है बेटा, 2 × 3 6, तो x + 1 को तो एज इट इज रहने देंगे, इसको +x + 6x स्प्लिट हो गया ना। इन दोनों में से किसको कॉमन लूं? x, तो ये आया 2x + 1। इन दोनों में से किसको कॉमन लूं? 3, तो फिर से आ गया 2x + 1, और बाहर पहले से x + 1 तो है ही। क्या कॉमन ले लूं दोनों में से?
2x प्लस 1 और क्या बन गया लास्ट में x प्लस 3। हो गई, सॉल्व हो गई क्यूबिक। रूट्स नजर आ रहे हैं इसके सारे। -1 वाला रूट तो तुक्के से आया था और बाकी दो रूट प्रोसीजर से आए हैं बेटा। क्या है बाकी दो रूट उसके? -1/2 एंड -3। ये पूरा प्रोसीजर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पूरा प्रोसीजर क्यूबिक को सॉल्व करने के लिए। और हम केवल क्वाड्रेटिक तक नहीं रहने वाले हैं ना, क्यूबिक को भी कभी हैंडल करना पड़ेगा हमें। क्वाड्रेटिक तो 8, 9, 10 में कर लिया आपने हैंडल, बट अब क्यूबिक को भी हैंडल करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये प्रोसीजर आना चाहिए। बढ़ो आगे। क्या करेंगे? खुद अपने हाथ से करिए बेटा, तब आएगा कुछ। नोट डाउन करके कुछ नहीं फायदा होगा, अपने हाथ से करिए तब फायदा होगा। चलिए करें फिर से तीसरा वाला। शुरू करें। पहले कोई सिंपल रूट दिख रहा है क्या? कोई सिंपल रूट 2 + 13 15 -9 x + 1 x = +1, तो फैक्टर क्या हो जाएगा? x - 1। तो पहला ब्रैकेट x - 1 बनाए क्वाड्रेटिक। हाँ भाई, कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 2x³ जनरेट हो? 2x²। मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x³ जनरेट होगा। साथ में क्या जनरेट हो गया? -2x²। मुझे चाहिए -9x²। तो x को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि -7x² जनरेट हो ना? उसकी कमी है -7x² की, तो -7x। साथ में क्या जनरेट हो गया? +7x। मुझे चाहिए +13x। कितना मिसिंग है? 6x। तो x को कितने से मल्टीप्लाई करूं? +6 से। और मजे की बात क्या, आखिरी अपने आप आएगा। आखिरी नंबर आया ना -6, अपने आप आया आखिरी नंबर -6। आना ही पड़ेगा उसको, तभी सही फैक्टराइजेशन किया हमने। हाँ भाई, फिर देखेंगे इस क्वाड्रेटिक को हो रहा है क्या कुछ। 6 × 2 = 12, -7 को स्प्लिट करना है दो नंबर्स में कि 12 आए, -4 एंड -3। करिए स्प्लिटिंग। x - 1 को छोड़ देंगे ऐसे ही। 2x² -4x -3x +6, तो 2x कॉमन, x - 2 -3 कॉमन, x - 2, तो x - 2 कॉमन आ गया, 2x - 3। और एक फैक्टर पहले से ही x - 1 पता था, ये तो पहले से ही पता था। तो 3 लीनियर में आ गया बेटा, 3 लीनियर फैक्टर्स में आ गया क्यूबिक एक्सप्रेशन। रूट्स क्या क्या है इस क्यूबिक के? रूट्स क्या क्या है? 1, 2 एंड 3/2। ये 3 रूट्स हैं इसके। डरेंगे नहीं पावर से, ठीक है? 6 पावर है, कोई बात नहीं। ये 6 पावर है, तो मैं इसको x² का क्यूब पढ़ सकता हूं और x² को कुछ मान सकता हूं थोड़ी देर के लिए। ज्यादा आपको दिक्कत हो रही है तो मान लीजिए, ठीक है? x² को कुछ मान लेते हैं, तो x² को मान लेते हैं p या y। तो क्या बन गया? ये क्या हो गया? y का क्यूब -7y - 6। अब ये क्यूबिक के फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट हो गया बेटा 6 पावर से। क्या कोई आसान नंबर है जो इसको 0 बना सकता है? y का कोई वैल्यू 1, y की जगह 1 रखूं तो 1³ इज 1, नहीं ना, 1 नहीं, -1 नहीं, 1 कैसे हो रहा है? 1 कहां से बना रहा है उसको? 1 बना पा रहा है क्या? 1 0 बना पा रहा है क्या इसको? रख के देखिए 1,
1 -7 -6 नहीं, तो क्या सोचेंगे अगला? -1। -1 0 बना पा रहा है क्या इसको? रखिए तो सही, y की जगह -1, y की जगह -1 रखूं तो ये आ गया -1 का क्यूब, -7 इंटू -1 -6। -1 का क्यूब इज व्हाट बेटा? -1 ऑड पावर होती है तो नेगेटिव साइन बचा रहता है। ये दोनों मिलके क्या हो गए? +7 -6, 0 आ रहा है ना? y को -1 रखने पे 0 आ रहा है, तो फैक्टर क्या हो गया इसका? y+1, तो y+1 फैक्टर हो गया। अब शुरू करेंगे अपना प्रोसीजर। हाँ भाई, कितना y² की y³ जनरेट हो? 1y², y³ जनरेट हो गया, साथ में जनरेट हुआ +y², बट मुझे तो y² चाहिए ही नहीं। यहाँ y² जो जनरेट हुआ वो चाहिए नहीं मुझे, तो -y² आना चाहिए। तो y को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि -y² आए? -y, तो y² गायब हो जाएगा, साथ में जनरेट हो गया -y, मुझे चाहिए -7y, कितने मिसिंग है? -6y, तो y को किससे मल्टीप्लाई करूं कि -6y जनरेट हो? माइनस, दिख रहा है क्या? क्या आखिरी नंबर जनरेट हुआ अपने आप? -6 इंटू 1 -6। बट क्या यहीं रुक जाएंगे हम? नहीं, इस क्वाड्रेटिक को देखेंगे अब। हाँ भाई, हो पा रहा है क्या फैक्टराइज? स्प्लिटिंग दिख रही है नहीं दिख रही? यहाँ -1 को स्प्लिट कर सकता हूं ताकि -6 मल्टीप्लीकेशन में जनरेट हो, -3 एंड +2, दिख रहा ना? -3 एंड +2, और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, अब तो कुछ ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। y -3 एंड y+2 ऐसे लिख सकता हूं इसको जल्दी से, साथ में y+1 तो था ही। अब y को क्या डाल दूं? जो माना था हमने, तो y को माना था x², तो x²+1, ये हो गया x² -3, और ये हुआ x²+2। ठीक हो गया, खत्म क्या सवाल? नहीं, एक बचा है अभी भी फैक्टराइज होना। क्या इसको फैक्टराइज किया जा सकता है फर्दर, x²+1 को? नहीं, नहीं कर सकता ना, इसको फैक्टराइज नहीं कर सकता, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। क्या इसको फैक्टराइज कर सकता हूं? नहीं, लेकिन क्या इसको फैक्टराइज कर सकता हूं? हाँ, x² -3 को फैक्टराइज किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है? दो रूट्स है ना उसके, +√3 और -√3। या आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये x² है, इस 3 को मैं √3 का स्क्वायर पढ़ सकता हूं, और कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूं? a² - b²। क्या हो गया a² - b²? a+b इंटू a-b। तो पहला वाला तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये वाला फर्दर फैक्टराइज हो सकता है। बोलिए बेटा, बोलना शुरू करिए। x +√3 और अगला x -√3, और आखिरी टर्म क्या है? x²+2। अब कर सकता हूं क्या इसके आगे? नहीं ना, ये लीनियर बन गए और ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो नहीं सकते। हाँ, बढ़िया सवाल है, फिर से पहला पार्ट देखेंगे। फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन दिया है 8a�6 + 5a�3 + 1। हाँ बेटा, हाँ, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये?
क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। दिख रहा है क्या, नजर आ रहा नहीं आ रहा है? पावर से डरेंगे नहीं, 6 पावर है, 3rd पावर है। सिंपली ए क्यूब को आप अगर एक्स मान लें, ए क्यूब को एक्स मान लें, तो ये पहला पहला टर्म क्या है बेटा, 8x² ना। ए की पावर 6 का मतलब हो जाएगा ए क्यूब का स्क्वायर, मतलब एक्स का स्क्वायर, प्लस आगे बोलिए 5x + 1। ठीक हो गया? क्या ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो सकती है? क्या ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो पा रही है? नहीं हो पा रही क्या? b², अरे नहीं, ये तो नहीं हो पा रही। ये तो फैक्टराइज नहीं हो पा रही, तो ऐसे बढ़ के फायदा नहीं होने वाला। हाँ, इससे तो आगे बढ़ नहीं पा रहे हम कुछ। ए क्यूब को एक्स मानने से फायदा नहीं हुआ कुछ। और क्या? और क्या? कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए देखना शुरू करूं इसको। 8 a⁴ 6, 8 2 का क्यूब होता है। तो जो आप बोल रहे थे कि इसको 2a² का होल क्यूब, ये पढ़ सकता हूं? ये पढ़ सकता हूं बेटा इसको? प्लीज जो फॉर्मूले दिमाग में बैठाए हैं उनका यूज करना सीखना है हमको। चल फॉर्मूला रट्टा मार के नहीं होगा काम। 2a² का होल क्यूब पढ़ सकता हूं इसको? कौन सा फॉर्मूला दिमाग में आने लग गया? a³ प्लस a+b होल क्यूब। तो a³ इसके साथ किसको ऐड करूं? 1 को ऐड करूं, 1 का क्यूब, और 5a³ को ऐसे ही छोड़ दूं। हम्म हाँ, मतलब इसको क्या लिखूं? √5 × a का होल क्यूब। क्या करें? और a³ + b³, इन दोनों को क्लब करके तो कुछ फायदा नहीं होने वाला। मतलब इन दोनों को क्लब कर सकता हूं मैं, कौन सा फॉर्मूला लगा के, a³ + b³, बट उससे फिर इसकी दिक्कत तो सॉल्व नहीं होगी। तो और क्या? a³ + b³ + c³ -3abc इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद है किसी को? 10 क्लास तक नहीं सीखा होता ये। कौन सा फॉर्मूला बोल रहा हूं मैं? a³ + b³ + c³ -3abc इज इक्वल टू, पहले ब्रैकेट में a + b + c और दूसरे ब्रैकेट में a² + b² + c² -ab -bc -ca।
बट यहां पर दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि ए क्यूब तो दिख रहा है, बी क्यूब को दिख रहा है। हाँ, यहाँ 5 घटिया नंबर है। 5 की जगह क्या होता तो अच्छा हो जाता? 8। 8 होता तो अच्छा होता ना? क्यों होता? 8 होता तो अच्छा होता। उसको 2 का क्यूब लिख सकता था मैं। तो कोशिश करते हैं जरा, 3a क्यूब माइनस 3a क्यूब करने की। ध्यान से देखिए, तो ये हो गया 2a² का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब। ये 8a क्यूब को मैं 2a का होल क्यूब पढ़ सकता हूं, पढ़ सकता हूं ना? अब 5 को पढ़ना होता तो क्यूब रूट ऑफ 5 आता, घटिया नंबर है क्यूब रूट ऑफ 5। अब 2a का होल क्यूब पढ़ सकता हूं। साथ में आया माइनस 3a क्यूब। बट मेरा जो फॉर्मूला है वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 क्यूब माइनस 3abc। बट यहां तो माइनस 3a क्यूब दिख रहा है। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन कितना है? मल्टीप्लीकेशन कितना है पहले देखिए इन तीनों का। 4a क्यूब और उसका 3 टाइम्स 12। तो मुझे यहां ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए -3 टाइम्स 2a² इंटू 1 इंटू 2a ना। मुझे ये चाहिए ताकि मैं इन सबको क्लब करके दो ब्रैकेट में कन्वर्ट कर सकूं। तो ये कितना हुआ? ये कितना हुआ? ये है 3 टू द 6, 6 टू द 12, -12a² -12a क्यूब। बट ये था -3a क्यूब, तो प्लस करना पड़ेगा 8a क्यूब से। ध्यान से देखिए, प्लस करना पड़ेगा 8a क्यूब से। ये क्या जनरेट हुआ? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc चाहिए मुझे ना, तो वो जनरेट कर रहा हूं मैं। तो -3 टाइम्स दिस इंटू दिस इंटू दिस, ये नंबर आ गया 12a क्यूब -12a क्यूब। बट मुझे क्या चाहिए था? मुझे क्या चाहिए था? ये -3a क्यूब चाहिए। बट यहां लाना है मुझे -12a क्यूब। 8a क्यूब ऐड करना पड़ेगा मुझे। अब ये सब मिलके क्या बन गए बेटा? ये चारों मिलके क्या बन गए? ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में 2a² प्लस 1 प्लस 2a इंटू इंटू दूसरे ब्रैकेट में क्या? a² प्लस b² प्लस c² -ab, a² प्लस b² प्लस c² -ab माइनस bc माइनस ca। प्लस आया 8a क्यूब। नहीं, फैक्टराइज नहीं हो पाया अभी भी, ये 8a क्यूब बच गया। हाँ, 9 आया क्या? ये 9 होना चाहिए। एक मिनट, -12, अरे हाँ 9 होना चाहिए। -12 प्लस 9 -3, 9a क्यूब, 9a क्यूब। बट अभी फैक्टराइज तो हुआ नहीं है, फैक्टराइज तो हुआ नहीं। फैक्टराइज तो हुआ नहीं अभी भी। 9a क्यूब बच गया अलग से। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। नहीं,
इससे भी हम अटक जा रहे हैं क्योंकि ये दो ब्रैकेट तो आए बट साथ में प्लस 9a³ आया, तो फैक्टराइज तो हुआ नहीं पूरा एक्सप्रेशन। हमने क्या किया था, 5a³ में ऐड किया था 3a³ और सब्ट्रैक्ट किया था 3a³ ताकि हम 2a का होल क्यूब जनरेट कर सकें। कुछ और करना पड़ेगा हमें, कुछ और करना पड़ेगा। ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ के साथ क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, 3a³ से काम नहीं चला, अगला क्या कर सकता हूँ। अटक रहे हैं यहाँ पर हम। 8a⁶, 8a⁶ प्लस 5a³ प्लस 1। वो तो ठीक है, वो ठीक है। ये आखिरी वाला 5a³, 5a³। आंसर आंसर दिए होने से क्या है, हमको प्रोसीजर सीखना है ना। आंसर तो आ जाएगा बट आंसर तक पहुंचेंगे कैसे वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ +3a³ -3a³ करके काम नहीं चल पा रहा है। +3a³ -3a³ करके काम नहीं चल पा रहा है क्योंकि अटक जा रहे हैं ना हम आगे जाके। तो कुछ और सोचें, सोचना तो इसी लाइन में पड़ेगा कि a³ है, b³ है और c³ मुझे लाना है -3xyz के साथ। तो हाँ, ये कर सकते हैं। हाँ, ये देखिए, अगर 2a² का होल क्यूब है प्लस 1 का क्यूब है, अगर मैं मान लू यहां -a का क्यूब, -a का क्यूब, -a का क्यूब -a ही होगा। -a का क्यूब, -a का होल क्यूब इज -a³ है 5a³। तो कितना, +6a³ आएगा। अब जरा ध्यान से देखिए 6a³ को, 3 इंटू 2a², 3 इंटू 2a² इंटू 1 इंटू -a। तो यहां एक माइनस साइन लाना पड़ेगा मुझे क्योंकि +6a³ है ना वो। मतलब मैं इस 5a³ को स्प्लिट करता हूं -a³ प्लस 6a³ में। अब 6a³ ये 6a³ भी लिखा है, तो ये हो गया मेरा x, ये हो गया मेरा y, ये हो गया मेरा z। ये वाला क्या है, x, ये वाला है y और ये वाला है z। x³ प्लस y³ प्लस z³ -3 टाइम्स x इंटू वाई इंटू जेड, यही तो आया। और ये हमारा फॉर्मूला है। ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस xz माइनस yz। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड और ये हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस xz माइनस yz। अब वापस रख दीजिए x y z जो जो माने थे बेटा आपने, वापस रख दीजिए। x की जगह क्या रख दूं,
x की जगह क्या रख दूं 2a², y की जगह 1 और z की जगह -a। ये पहला फैक्टर हो गया। ठीक है, दूसरा फैक्टर ये आएगा 4a⁴ + 1 + a² minus this into this 2a² minus this into this plus 2a³ and minus this into this plus a। तो ये आ रहा है 2a² minus a plus 1 into दूसरा फैक्टर आ रहा है इसका 4a⁴ plus 2a³ minus a² plus a plus 1। एक बार आंसर के साथ चेक कर लेंगे इसको। आंसर दिया होगा ना आंसर की में, आंसर के साथ चेक कर लेंगे एक बार। मैच कर रहा है नहीं कर रहा आंसर के साथ? कर रहा है। देख रहे हैं क्या दिक्कत हो रही थी पहले? सोच हम सही रहे थे लेकिन अटक रहे थे तब भी, फिर वापस आए हम और फिर से सोचा 5a³ को क्या लिख सकता हूं, और 5a³ को मैं लिख सकता हूं -a³ + 6a³। तो वहां से चारों टर्म कंबाइन होके हमारा फॉर्मूला जो था वो बन जा रहा है a³ + b³ + c³ - 3abc। नेक्स्ट सेकंड इसी में शो दैट x - y का क्यूब प्लस y - z का क्यूब प्लस z - x का क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स दिस, 3 टाइम्स x - y इंटू y - z इंटू z - x। क्या ये शो करने के लिए इसको ओपन करूं? ओपन करके भी हो जाएगा लेकिन ओपन करना थोड़ा मेहनत का काम है। तो आप थोड़ी देर के लिए आप देखें तो x y z को मान लेता हूं a, तो ये a³ लिखा हुआ है। y - z को मान लेता हूं b³ + c³। ठीक है, और ये लिखा हुआ है 3abc, तो इसको लेफ्ट लाऊं तो -3abc शुड बी इक्वल टू 0। प्लीज क्या ये फैक्टराइज करना आता है आपको? a³ + b³ + c³ - 3abc को क्या हो जाता है a + b + c, और दूसरा ब्रैकेट आ जाता है a² + b² + c² -ab - bc - ac। शुड बी इक्वल टू 0। क्या ये 0 के बराबर है? क्योंकि a + b + c क्या है, ध्यान से देखिए, a + b + c 0 है, क्योंकि x - y + y - z + z - x, तो x - x को कट कर देगा, -y + y - z + z को। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम सीख रहे हैं बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस फॉर्मूले से रिलेटेड। इफ a + b + c is 0, then a³ + b³ + c³ should be equal to 3abc। कैसे आया ये भाई? ये इसका फैक्टराइजेशन है। अगर ये 0 हुआ तो इस पूरे को भी 0 होना पड़ेगा ना। तो हमें पता है, इसको आगे से याद रखेंगे, इफ a + b + c is 0, देन तब मैं क्या बोल सकता हूं a³ + b³ + c³ शुड बी इक्वल टू 3abc। या उल्टी भी बात बोल सकता हूं, इफ a³ + b³ + c³ is equal to 3abc, then a + b + c should be equal to 0। अगली क्लास में ये थोड़ा डिफिकल्ट है वाले फैक्टराइजेशन, और फिर किस पे उतरेंगे? इनइक्वालिटी सॉल्विंग। थियरी हो गई है ना इनइक्वालिटी सॉल्विंग की, और प्रैक्टिस करेंगे अगली क्लास में।